वेलकम टू माय चैनल घर से पाठशाला। आज मैं गाइज आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की एक शानदार ट्रिक लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है और हमें इसको कैसे इजीली कम समय में सॉल्व कर सकते हैं उसका एक ट्रिक आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज फॉर 2 years एट 4% पर एनम। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस फाइंड करना है, जिसका प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 हमें दिया गया है और पीरियड हमें दिया गया है 2 years और रेट दी गई है 4% पर एनम। अगर हम इसको बेसिक मेथड से सोल्व करते हैं तो हमें पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और फिर उनका डिफरेंस करके उसका आंसर देना पड़ेगा। लेकिन हम इतना समय नहीं लेंगे, हमें इसको बहुत ही कम समय में सोल्व करना है और उसका एक मेथड मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वो मेथड क्या है, हमें इसमें क्या डिफरेंस फाइंड करना है और उसके लिए हम डी यूज करेंगे वर्ड और उसका प्रिंसिपल के लिए पी और आर मीन्स रेट अपॉन 100 अपॉन एन मीनिंग नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है गाइज, और इसी सिंगल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। डी इक्वल टू पी क्या दिया हुआ है आपको 5,000, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी हुई है 4% अपॉन 100 एन नंबर ऑफ ईयर्स 2। ठीक है गाइज, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5,000 इसको हम इससे कैंसिल करेंगे तो 25 और इसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए हम इसको लिखेंगे 1/25 इंटू 1/25 और 25 को इससे कैंसिल कर देंगे। 25 2 से पीछे बच गई 2 जीरो और 5 इंटू 5 25 चुका 20 और फिर 5 से फिर डिवाइड कर देंगे इसको 5 8 40। अब इसका आंसर क्या आ गया हमारा 8। देखा गाइस, हम इसको एक ही मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कई बार क्या होता है एग्जाम में एग्जामिनर इसमें डिफरेंस की जगह वो हमसे पूछ लेता है इसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए भी मैं आपको एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसमें हम आपको समझाएंगे कैसे उसको सॉल्व करते हैं। देन उसका क्वेश्चन ये रहा गाइस, इसमें बताया गया द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 20% पर एनम इज 8 रुपीज। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? हमें प्रिंसिपल अमाउंट पूछी गई है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट पूछी गई है। देन इसका मेथड वही रहेगा और गाइज ये याद रखें इसका मेथड तभी कम करेगा जब ये 2 years का ही हमें पूछता है और उसमें डिफरेंस फाइंड करने को बोलता है। इसमें 2 पॉइंट्स याद रखना, अगर इस क्वेश्चन में डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें बोला गया है और इसका 2 पीरियड कितना रहेगा 2 years, देन ही ये मेथड वहां पे यूजेबल होगा। इसका मेथड डी इक्वल टू पी आर अपॉन 100 नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसमें डी डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वो हमें क्या दिया हुआ है 8 बताया गया ना। इसमें द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 20% पर एनम इज रेस रुपीज 8 रुपये। देन फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट। देन यहाँ आ जाएगा 8 इक्वल टू पी हमें दी नहीं गई, प्रिंसिपल हमें फाइंड करनी है, इसको ऐसे लिख लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 अपॉन 100 नंबर ऑफ ईयर्स 2। ठीक है गाइज, और इसके आगे
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2 5 10 इंटू 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि यहाँ पे पावर में 2 दिया हुआ है, देन हमने 2 बार इसको नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 8 के मल्टीपल में चला जाएगा। 8 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट में करेंगे तो 25 इक्वल टू P। देन P कितना आ जाएगा, 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, 4 8 दूनी 16 तो 4 20, 200 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, अभी हमने इसका 2 पीरियड, जिसमें 2 पीरियड का ही हमसे पूछा गया था, हमने उसका ट्रिक देख लिया है। लेकिन अगर वो 3 साल का पूछता है देन कौन सी ट्रिक हमें यूज करनी है, उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। The difference in the simple interest and compound interest on certain sum of money in 3 years. एक सेकेंड guys. The difference in simple interest and compound interest on certain sum of money in 3 years at 10% per annum, rupees 372. फाइंड द प्रिंसिपल। हमें इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, लेकिन हमें इसमें 3 इयर्स का पूछा गया है। देन इसकी ट्रिक भी सेम ही है, बट उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। D इक्वल टू P R अपॉन 100 नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें हमने क्या चेंज करना है, इसमें R अपॉन 100 प्लस 3 साल का है तो 3, इसमें ये ऐड हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसमें सिर्फ इतना मॉडिफिकेशन करना है, इसके साथ मल्टीपल में R अपॉन 100 प्लस 3 ऐड हो जाएगा। और ये बात याद रखना, ये ट्रिक्स ओनली 3 इयर्स के लिए ही है, और जो मैंने पीछे बताई थी आपको वो ओनली 2 इयर्स पीरियड और डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में ही ये ट्रिक यूज होगी, और किसी क्वेश्चन में ये ट्रिक यूज नहीं होगी। बट एग्जाम्स में एक्चुअली यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। देन हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया है, हमें एन बताया गया 3 इयर्स, एन 3 इयर्स बताया गया है, लेकिन यहाँ पे एन जो आएगा वो 2 ही रहेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में 3 पीरियड का पूछा गया है देन हमें ओनली मॉडिफिकेशन ये करनी है और बाकी सेम रहेगा 2 इयर्स वाला। तो इसमें D इक्वल टू P R अपॉन 100, एन जो 2 ही रहेगा यहाँ पे, देन R अपॉन 100 प्लस 3। और इसमें हमें क्या कुछ बताया गया है, हमें डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें D बताया गया है 372 रुपीज़, और रेट बताई गई है 10%। ठीक है, इसमें फिल कर लेंगे हम जो हमें दिया गया है 372। P हमें निकालना है तो P ऐसी रहने दीजिए। R हमें दिया गया है 10%, पावर में 2, R 10 अपॉन 10 100 प्लस 3। सो गाइस, हमें अब इसको सोल्व करना है, सिंपलीफाई करना है। हम कैसे इसको आसानी से सिंपलीफाई कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। 372 ऐसे लिख लीजिए इसको, P 10 से 0 कैंसिल हो गई, और इसके मल्टीपल में 1/10, 2 पावर है तो 2 बार आ जाएगा, इंटू इसमें देखिए सर, इसमें 100 इंटू 3 हो जाएगा, देन 300 इसके बटा में 1, तो 1 इंटू
10 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 3, देन इन दोनों का प्लस करेंगे 310 अपॉन 100। और अब इसको कैंसिल कर दीजिए, जो कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गई। देन अब इसको इधर ले जाएं, दूसरी साइड लेके जाएंगे, जो नीचे वाली होंगी वो इसके मल्टीपल में चली जाएंगी। 372 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, जो इसकी 0 बच गई थी, अपॉन जो 31 ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, इक्वल टू P। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे, 31 एकम 31, कितना बच गया 6, और पीछे का 2 लेंगे। देन इसको 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 62 बनता है, देन 2 इधर आ जाएगा, और इसका P इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12,000, हमारा आंसर आ गया। सो गाइज, कैसे लगी मेरी ट्रिक आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।